ये आवाज़ सुन रहे हैं आप साबूदाने पापड़ की। तो इस तरह से हमारे साबूदाना का जो पापड़ है वो परफेक्ट बना हुआ है। इसे हमने बनाया है इडली के सांचे में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है वर महालक्ष्मी का ये साबूदाने का पैकेट। अगर आप रेडीमेड साबूदाने के पापड़ खाना चाहते हैं तो वर महालक्ष्मी का साबूदाने का पापड़ बहुत ही बेस्ट होता है। अगर इसका लिंक मिलता है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसे फुल आंच में तलना होता है और इतना अच्छा तल कर आता है, माइंड ब्लोइंग। साबूदाने को हम सबसे छोटा जो साइज़ होता है वो वाला साबूदाना यूज़ करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें सबसे छोटा साबूदाना नहीं मिल पाया तो हमने यही यूज़ किया है। आप इसे रात भर भिगा कर रख दीजिए। अगर आप भूल जाते हैं रात भर भिगाना तो आप इसे 3 घंटे भी भिगा कर रख सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। 3 घंटे भिगाने के लिए हमने बस इसके जो लेवल है वहीं तक पानी डाला है। 3 घंटे बाद ये पानी अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। रात भर अगर आप भिगाते हैं तो आधे से ज़्यादा पानी में भिगाइए जितना साबूदाना है, और बचे हुए पानी को फेंक दीजिए छानकर। उसके बाद उसे यूज़ कीजिए। ये देखिए हमारा जो साबूदाना है वो खिला खिला है। आप चाहे तो इसके पोहे भी बना सकते हैं इस तरह से 3 घंटा भिगाकर बचे हुए साबूदाना का। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें जीरा भी छिड़क सकते हैं। अब हम इसे इडली के सांचे में भर लेंगे। यहाँ पर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से निकल जाता है। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हमें साल भर के लिए स्टोर करके रखनी है, चाहे वो हो आलू चिप्स या हो साबूदाना पापड़ या कोई भी पापड़ हो, ट्राई कीजिए जो तेल है वो कम से कम यूज़ हो या ना हो, क्योंकि जब हम उसे स्टोर करके रखते हैं तो तेल का जो बदबू है वो उसमें रह जाता है, जिससे जो पापड़ है वो ख़राब हो जाता है। तो हमने इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। उसके लिए हमने इडली सांचा में पानी रख दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम में रख देंगे और 10 मिनट में ये पक जाएंगे। लेकिन जब पहला बार हम इसे पकाएंगे तो हम इसे 15 मिनट पकाएंगे, क्योंकि पानी उबलने में भी समय लेता है। तो ये पककर हो गए हैं तैयार। साबूदाना देखिए ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं, आर पार दिख रहे हैं। हम इसे सुखाएंगे पॉलीथीन में, क्योंकि वहाँ से ये अच्छे से पलट जाएंगे बाद में। अगर आप इसे कपड़ों में रखते हैं तो कपड़ों में ये चिपक जाते हैं, इसीलिए इसे पॉलीथीन में सुखाना होता है। अब बारी है इसे निकालने की। तो उसके लिए हमने स्पून है उसे गीला कर लिया है। उसके बाद इसे आसानी से निकाल लेंगे और पॉलीथीन में रख देंगे। इसे हमने धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। लगभग 3 दिन तक इसे पूरे कड़कती धूप में सुखाना पड़ता है। ये देखिए ये सूख कर हो गए हैं तैयार। अब हम इसे तल लेंगे। जो छोटे साबूदाना होते हैं वो और भी अमेजिंग बनते हैं, तो आप छोटे साबूदाने का ही उपयोग कीजिएगा। ये देखिए इसके एक एक दाने भी अच्छे से खिल के आए हैं। तो इस तरह इसे तल कर रख लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने तो देख ही लिया किस तरह से हमने साबूदाना बनाया। झटपट बन जाता है और बहुत ही आसान है बनाना। हमारे आलू चिप्स वाले वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 8 मिलियन व्यू होने वाले हैं, सो थैंक यू सो मच। और अगर आप आलू चिप्स की वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मैं दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह नए नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।